पाठ संख्या 12, वीडियो संख्या 1। इसमें हम ब्रिटिश साम्राज्य का जो सुदृढ़ीकरण हुआ, मजबूत हुआ, नए राज्य जुड़े, सहायक संधि और लैप्स की नीति, और आपके पंजाब और अवध का विलय, ये 3 विषय इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी आमतौर पे आता है, तो आप ध्यान रखें। तो 1773 से लेकर 1857 तक अनेक गवर्नर जनरल जो है आते रहे भारत में। प्रमुख के रूप में रहे वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेल्जली। लेकिन इनमें से हम मुख्य रूप से जिन लोगों ने ये 2 नीति लेकर आए, ये वेल्जली लेकर आए थे और ये लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे। इनके बारे में हम 2 गवर्नर जनरलों की नीति के बारे में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। जो वेल्जली थे, उन्होंने भारत की जो व्यवस्था थी उसका अध्ययन किया। अध्ययन कर वो निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हस्तक्षेप की नीति उसके पीछे जो समय में चली आ रही थी उसको बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो जो है साम्राज्य जो है वो सिकुड़ता चला जाएगा और नए अवसर तो खत्म ही हो जाएंगे। इसलिए उसने जो है भारतीय राजाओं के संबंध में जो है रुचि लेनी शुरू की, और उसका उद्देश्य था कि कंपनी की सर्वोच्चता जो है स्थापित की जाए भारतीयों के ऊपर। इसके लिए चाहे कोई भी नीति, कोई भी कदम जो है उसको उठाना पड़े, उसके लिए कोई उसके दिमाग में हिचकिचाहट नहीं थी। किसी भी तरह से एक ही उद्देश्य था कि कंपनी की सर्वोच्चता जो है वहां पर आए। साम्राज्यवादी डगर पर वो बढ़ा। उसने कई नीतियां अपनाई, जिसमें सहायक संधि जो थी वो प्रमुख जो है उसकी नीति थी। इस सहायक संधि का हम अर्थ समझेंगे। जैसा कि ये शब्द आप देख रहे हैं, सहायक, सहायता करना, परस्पर सहायता के लिए, जो दिखावे के लिए क्या इसका नाम दिया गया था। हम जो दोनों अंग्रेज और जिस भी राजा के बीच में संधि होगी, परस्पर सहायता के लिए आपस में की जाने वाली संधि थी। बराबरी के आधार पर ऐसा कुछ मतलब दिखावा किया गया था। विभिन्न जो शासक थे उनके साथ, शासकों के साथ तालमेल होगा इससे, और संबंध जब अच्छे होंगे तो दोनों का विकास भी इस नीति से होगा। दोनों के विकास की सोच रखते हुए ये नीति बनाई गई थी। लेकिन यह केवल इसका बाह्य रूप था, दिखावटी रूप था, जबकि इसका एकमात्र उद्देश्य जो था वो था अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार, अंग्रेजी साम्राज्य की सर्वोच्चता और अपना हित जो है अंग्रेजों का, यही इसका मुख्य उद्देश्य नीति का था। वास्तव में वो लोग चाहते थे कि भारतीय शासक पूरी तरह से जो है अंग्रेजों के ऊपर आश्रित हो जाएं। अपनी हर मामला जो है, आंतरिक मामले भी, विदेश नीति भी, हर चीज जो है सब जो है अंग्रेजों के सुपर्द कर दें, ये इनकी सोच थी। तो ऐसी क्या इस नीति में जो है काम किए गए, क्या नीतियां अपनाई गई जिसके आधार पर ये काम चला। तो कुछ शर्तें रखी गई थी। ये शर्तें ही गुण और अवगुण के रूप में भी हम पढ़ेंगे, मतलब रिपीट होगा, इसको आप समझे थोड़ा सा। शर्तें क्या थी कि पहली शर्त थी कि सारे अधिकार कंपनी को मिल जाएंगे। सारे अधिकार विदेश नीति के बारे में कंपनी के होंगे, बिना अनुमति देशी जो शासक होगा हमारे यहाँ का, न तो युद्ध करेगा, न संधि करेगा, न कोई समझौता करेगा, न मैत्री करेगा। ठीक है, चाहे वो स्थानीय शक्ति हो चाहे बाहरी शक्ति हो। और न दूसरी जो शर्त थी, किसी भी बाहरी या अन्य जो शक्ति है उसको न शरण देगा, न आश्रय देगा, न नौकरी देगा। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी जो शर्त थी वो थी कि सुरक्षा के लिए, राज्य की जो राज्य जिसने संधि की है, सुरक्षा के लिए एक सेना रखी जाएगी। सेना का जो खर्च होगा वो राज्य वहन करेगा, और जो नियंत्रण होगा सेना का वो अंग्रेजों के पास होगा।
कैसी संधि थी देखा। नेतृत्व, अगर कोई नगद खर्च न दे सके तो क्षेत्र उसको देना पड़ेगा। क्षेत्र देता था शासक, एक क्षेत्र दे देता था, उस पर सारे अधिकार राजस्व के अंग्रेज ले लेते थे और वो खर्च जो है वो सेना के ऊपर करते थे। जो एक बड़ी शर्त थी वो थी कि अंग्रेज रेजिडेंट दरबार में राजा को रखना पड़ेगा। रेजिडेंट की जो सलाह है राजा के लिए अनिवार्य होगी, सलाह लेगा हर मामले पर, उसके अनुरूप वो कार्य करेगा। ये प्रतिबंध का काम करता था। पांचवा जो बिंदु है वो है इस सारे के बोलने में सुरक्षा का विश्वास। भाई हम आपके राज्य की सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा का विश्वास कंपनी राजा को देती थी और साथ में कहती थी दिखावे के लिए कि कोई आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जबकि ऐसा नहीं था। और आखिरी जो बात रखी गई थी वो थी कि मतभेद हो जाने पर गवर्नर जनरल से मिलकर भेंट कर समाधान कर लिया जाएगा, ये इसमें लिखा गया। तो कुल मिलाकर इस सारे से दबाव बनाना चाहते थे। उन पर प्रत्यक्ष शासन लगाकर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करना चाहती थी। प्रत्यक्ष शासन लगाकर अपनी, वही हमने कहा कि भी सर्वोच्चता की नीति ही चाहते थे ये। और यह जो स्तर जो है, ये जो अब नीति अपनाई गई थी ये अचूक थी। इसमें काफ़ी राजा जो है इस जाल में फंस गए और उनकी बाहर निकलने की जो संभावनाएं हैं भविष्य में, स्वतंत्रता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये नीति थी। अब इसका क्रियान्वयन कैसे किया गया? क्रियान्वयन कैसे किया गया इस नीति का? पहली बात थी शर्त, दूसरी बात है क्रियान्वयन। वैसे तो इससे पहली बात आप देखेंगे कि अर्थ था। तो क्रियान्वयन के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया, प्रस्ताव जो है वेल्जली ने काउंसिल के सदस्यों के पास भेजा। काउंसिल के सदस्यों ने इसके ऊपर विचार किया। उन्होंने माना कि हित के लिए तो है, लेकिन दूसरी उन्होंने प्रोबेबिलिटी क्या प्रकट की कि भी राजा लोग जो है इसको राजा नहीं मानेंगे, देशी, उनको वो मना कर देंगे। इस पर वेल्जली ने कहा, आश्वस्त किया काउंसिल को कि वो ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि कोई राजा जो है इससे बच नहीं पाएगा, उसको मजबूरन ये स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसी बात उसने कही, कोई विकल्प नहीं बचेगा। और उसने ऐसा किया भी, विशेष दूतों के माध्यम से प्रस्ताव भेजे जिसमें धमकी भी थी, चेतावनी भी थी और प्रस्ताव भी था। और इसमें जो फंसे सबसे पहले राज्य वो थे आपके हैदराबाद, अवध, ये सब आप पढ़ेंगे हम, मुख्य राज्य हैं। तंजौर, कर्नाटक, पेशवा, भोसले, सिंधिया, इन सब ने स्वीकार कर लिया। मराठों को लेकर हालांकि कठोर नीति जो है अपनानी पड़ी। मराठे शुरू में नहीं मान रहे थे। प्रभाव क्षेत्र जो है बिना खर्चे के ही अचानक बढ़ गया। ये एक ऐसी नीति, इस प्रकार से इसका क्रियान्वयन हुआ। अब बात आती है जो मुख्य बिंदु है फिर आपका, इस संधि के गुण क्या थे? इस संधि में कोई गुण भी था क्या? जो हमने अभी पढ़ी शर्तें, उन्हीं में से गुण निकलेंगे कि इस सारे के माध्यम से जो राज्य थे वो शक्तिहीन हो गए, उनके पास सेना नहीं थी। अब अंग्रेजी राज्य के लिए बात कर रहे हैं हम गुणों की। अब वो विद्रोह की सोच नहीं सकते थे, विद्रोह की सोच भी नहीं सकते थे जब सेना ही नहीं होगी, शक्तिशाली ही नहीं रहे। तो दूसरा जो बिंदु है आपका वो है कि पूरी तरह से अब कंपनी विदेशी मामलों पे, आंतरिक मामलों पे जो है पूरी तरह जो है कंपनी का नियंत्रण हो गया। सर्वोच्चता स्थापित हो गई कुल मिलाकर। तीसरी बात है, अन्य यूरोपीय शक्तियां भी कमजोर हो गई। कैसे? क्योंकि इसमें संधि में था कि भाई किसी भी शक्ति को आप ना आश्रय देंगे ना उसके साथ संधि करेंगे। तो फ्रांसीसी जो शक्ति थी विशेष रूप से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी इसके कारण से। और चौथा जो गुण था वो था कि बड़ी सेना तैयार हो गई बिना खर्चे के, क्योंकि नियंत्रण तो अंग्रेजों के पास ही था।
5वां जो बिंदु है वो है आपका साम्राज्यवादी भूख जो है इसकी शांत हुई वेल्जली की। ये कई राज्य इससे इसको मिल गए थे, क्षेत्र बढ़ गया था और सैन्य प्रयोग भी नहीं करना पड़ा, मतलब खर्चा नहीं हुआ विशेष रूप से अगर हम बात करें तो। 1 2 3 4 5 छठा बिंदु है हमारा एक रेजिडेंट था। रेजिडेंट का बिंदु भी हमने पढ़ा था। रेजिडेंट जो था वो एक प्रतिबंधक का काम करता था, अंकुश लगाता था राजा के ऊपर। इसका लाभ ये था, प्रतिनिधि था, धमकी भी दे देता था। 7वां बिंदु जो है, क्योंकि बड़े राज्यों ने, मुख्य राज्यों ने जो है इसको स्वीकार कर लिया था, स्वीकार करने से जो हुआ कि बड़ा इलाका जो है एक पद्धति के, एक एकता के रूप में, प्रशासनिक एकता की अगर हम बात करें, वो उससे राज्य में आ सकती थी, आई भी वो। अब झगड़ा होने की स्थिति नहीं बनती थी, तो पूरे देश के लिए एक जैसी सैन्य व्यवस्था लगभग हो गई थी। तो इस तरह से ये नीति जो है अंग्रेजी साम्राज्य के प्रचार और प्रसार का एक बड़ा माध्यम बनी, मुख्य कारण बनी। अब इस संधि के अवगुण भी थे, अवगुण थे भारतीयों के लिए। क्या अवगुण थे मुख्य रूप से अगर हम बात करें, अगर हम अवगुणों की बात करते हैं तो इससे भारतीय जो राज्य थे वो शक्तिहीन, ऐसा है, उल्टा लगा लो, बस जो उनके लिए लाभकारी था ये इनके लिए अलाभकारी था, हानिकारक था। अब याचक बन गए, जो देते थे अब वो मांगने वाले बन गए, स्वतंत्रता खो दी थी। विदेश नीति को नियंत्रित करते थे ऐसा कहते थे, लेकिन विदेश आंतरिक सब कुछ नियंत्रित में आ गया। धन की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब हो गई, क्योंकि धीरे धीरे जो है सेना का खर्च बढ़ता गया और उससे राज्य कर्जे में डूब गए और उसके कारण से बहुत सारा क्षेत्र देने पड़े आखिर में अंग्रेजों को। बाह्य सुरक्षा की गारंटी जो ले ली तो उसके कारण से राज्यों ने रुचि लेनी बंद कर दी सेना में, राज्य में, और उससे वो निठल्ले बनकर जो है ना भविष्य में जो है नुकसानदायक रहा। असमर्थ हो गए, मानसिक, सैनिक, सब तरह से वो कमजोरी आई। राष्ट्रीय गौरव खो बैठे हम। हमारा जो चरित्र इतना मजबूत होता था वो अब ऐसा नहीं रहा विश्व पटल पर। खासकर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि अंग्रेजों ने सबको बताया कि इनका चरित्र खोखला है, ये आपस में लड़ते मरते रहते हैं और इन पर विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सारे के कारण से भारत के राष्ट्रीय चरित्र की गलत तस्वीर खींची गई। ये इस संधि के अवगुण थे, क्योंकि हमारे शासक ही तो मिले थे, कैसे कैसे मिले, क्या क्या उन्होंने काम किए, ये सब हमने अब पढ़ा। तो ये सहायक संधि थी मुख्य इस लेसन का। अगर हम बात करते हैं, अर्थ पढ़ा, शर्तें, फिर क्रियान्वयन, फिर गुण और फिर अवगुण। फिर हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे भी किन किन राज्यों ने इसको अपनाया। और इस लेसन में अगर हम पढ़ें, वैसे तो सहायक संधि का जो चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन वेल्जली की अगर हम बात करें तो वेल्जली के काल में ही चौथा मैसूर युद्ध भी लड़ा गया था। उसकी घटनाएं हम आपसे पढ़ा भी चुके हैं पिछले लेसन में, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध, ये सब हम पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे।